नमस्ते। आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे लड़के की जिसका सबसे बड़ा टैलेंट था आलस। हाँ, आलस। पर मजे की बात यह है कि यही कहानी हमें मेहनत का सबसे गहरा राज सिखाएगी। तो चलिए मिलते हैं लोमू से। तो लोमो का फलसफा बड़ा सीधा सा था। वो मानता था कि सपने देखना काम करने से कहीं ज्यादा आसान है। अब सोचिए, जब पूरी दुनिया मेहनत के पीछे भाग रही थी, लोमू आराम से बस सपने देखता था। और यही एक लाइन उसकी पूरी जिंदगी की कहानी थी। तो इससे पहले कि कहानी में कोई ट्विस्ट आए, पहले ये देख लेते हैं कि लोमू की जिंदगी आखिर चल कैसे रही थी। तो फर्क ना बिल्कुल साफ था। एक तरफ थे गांव के सारे लोग जो सुबह से शाम खेतों में पसीना बहाते थे, और दूसरी तरफ था हमारा लोमू, जिसे बस एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम फरमाना पसंद था। मतलब मेहनत और आलस की एक जीती जागती तस्वीर थी ये। अब जाहिर सी बात है, उसका ये रवैया किसी को पसंद नहीं आता था। गांव वाले मजाक उड़ाते, घर वाले डांटते समझाते, पर लोमू पर कोई असर ही नहीं होता था। वो बस सब कुछ हंसकर टाल देता था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है ना? फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसी घटना जिसने लोमू के अंदर बदलाव का एक छोटा सा बीज बो दिया। हुआ ये कि एक बहुत ही जबरदस्त सपने ने उसके आलस भरे दिनों में जैसे दखल दे दिया। सपने में उसने एक शानदार सुनहरा बाज देखा, और उस बाज के पास सिर्फ और सिर्फ लोमू के लिए एक मैसेज था। बाज ने कहा, लोमू, सोने से कुछ नहीं मिलता। अगर ऊंचा उड़ना है तो उठना सीखो। सीधी सी बात। लेकिन ये शब्द लोमू के जीने के तरीके पर एक सीधा हमला थे। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये तो एक तरह की चेतावनी थी। और फिर जब उसकी आंख खुली, तो जो उसने देखा, उससे लगा कि वो सपना था ही नहीं। उसने देखा कि उसके पास सच में एक चमकता हुआ सुनहरा पंख पड़ा है। वही पंख जो उसने सपने में देखा था। और बस उसी एक पल में लोमू के अंदर कुछ टूटकर कुछ नया जुड़ गया। वो पंख अब सिर्फ एक पंख नहीं था, वो एक इशारा था, एक उम्मीद थी। तो अब उस सुनहरे पंख के साथ लोमू को जिंदगी में पहली बार शायद कोई मकसद मिला था, और उसने तय किया कि अब कुछ अलग करना है। उसने एक नई जिंदगी की तरफ अपने पहले छोटे छोटे कदम बढ़ाने का फैसला कर लिया। और मजे की बात यह है कि उसने कोई बहुत बड़ा काम करने से शुरुआत नहीं की। नहीं, बदलाव की शुरुआत हुई बहुत ही छोटे छोटे रोज के कामों से। कभी पिता के साथ पानी ढोने में मदद कर दी, कभी माँ के साथ बैठकर टोकरियां बुन ली, तो कभी खेतों में जाकर बीज बो दिए। हर दिन बस एक छोटा सा कदम। शुरू में तो लोगों ने फिर मजाक उड़ाया, सोचा ये सब 2 दिन का है। पर लोमू ने किसी की नहीं सुनी। उसने बस अपना ध्यान अपने काम पर लगाया और चुपचाप दिन ब दिन लगा रहा। और जब मेहनत लगातार की जाती है तो उसका फल तो मिलता ही है। धीरे धीरे ही सही, पर लोमू की कोशिशें अब रंग लाने लगी थीं। अब जो बदलाव था वो छिप नहीं सकता था। जिन बीजों को उसने बोया था, उनसे खेत लहलहाने लगे। जो टोकरियां उसने बनाई थी, वो दूर दूर के बाजारों में बिकने लगीं। और सबसे बड़ा बदलाव, गांव वालों की हंसी अब तारीफ में बदल चुकी थी। बस एक एक इंसान बदला था। वो आलसी लोमू अब एक मेहनती, कामयाब इंसान बन चुका था। ये सिर्फ एक इंसान का बदलना नहीं था, ये पूरे गांव के लिए किसी चमत्कार जैसा था। कई साल बीत गए, लोमू अब पूरी तरह बदल चुका था। और तब एक दिन उससे एक पुराना खास मेहमान मिलने आया। जी हाँ, वही सुनहरा बाज, उसके सपने वाला बाज वापस आया था। उसने देखा कि लोमू अब कितना मजबूत और मेहनती बन गया है। और तब उसने इस कहानी का असली सबक, असली राज बताया। बाज ने कहा, सपने पंख हैं, लेकिन उड़ाने के लिए मेहनत चाहिए। क्या खूब बात है ना? मतलब सपने देखना तो पंख मिलने जैसा है, पर उन पंखों से उड़ान भरने के लिए जो ताकत लगती है, वो मेहनत से ही आती है। तो लोमो ने यह साबित कर दिया कि कभी-कभी आलस के पीछे भी एक बहुत बड़ा सपना छिपा होता है। बस वो मेहनत का इंतजार कर रहा होता है ताकि जाग सके। आखिरकार असली जादू उस सुनहरे पंख में नहीं था, जादू तो उस मेहनत में था जो उस पंख को देखकर शुरू हुई थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबके अंदर ऐसा कौन सा सपना है जो शायद आलस के पर्दे के पीछे कहीं छिपा हुआ है? और उस सपने को जगाने के लिए हमारा वो पहला छोटा सा कदम क्या होगा?